हरियाणा के सिरसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा से अशोक तंवर का टिकट लगभग पक्का बताया जा रहा है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सिरसा से अशोक तंवर का चुनाव लड़ना लगभग तय है और उनका टिकट वहां से लगभग तय है। गुलाम नबी आजाद ने ये संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि ये संकेत उनकी ओर से दिए गए हैं कि अशोक तंवर जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका सिरसा से टिकट लगभग तय है। ज्यादा जानकारी लेंगे वीरेंद्र सैनी हमारे संवाददाता। सुरेंद्र सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ सिरसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से संकेत दिए हैं गुलाम नबी आजाद ने कि सिरसा से चुनाव लड़ेंगे अशोक तंवर। बिल्कुल जिन्हों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह की जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा है जो आज सिरसा की अनाज मंडी में पहुंची थी, एक साथ सभी कांग्रेस के नेता है एक मंच पर साथ दिखाए और साथ में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है लोकसभा क्षेत्र के लिए सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर होंगे और वही चुनाव लड़ेंगे। यह बिल्कुल उन्होंने संकेत दिए हैं। जिस तरह की हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है नजीम अली ने यह बिल्कुल इशारा देते हुए कहा है कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर अशोक तंवर ही चुनाव लड़ेंगे। जी, अशोक तंवर का नाम लगभग तय बताया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस बेहद गंभीर है, बड़े चेहरों पर दांव खेलने के मूड में नजर आ रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल सिर्फ जिस तरह की बिल्कुल क्योंकि लोकसभा क्षेत्र सिरसा से पहले डॉक्टर अशोक तंवर एक बार चुनाव जीत भी चुके हैं और रह भी चुके हैं और इस बार बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से बार बार देखा जा रहा था कि लोकसभा क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा लेकर आएंगे, जिसका काफी दिनों से चर्चा चल रही थी अशोक तंवर की। लेकिन आज बिल्कुल एक कांग्रेस प्रभारी ने यह क्लियर करते हुए कहा है कि डॉक्टर अशोक तंवर ही लोकसभा क्षेत्र से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र सैनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा से अशोक तंवर का टिकट लगभग तय माना जा रहा है और आने वाले वक्त में अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़े चेहरे पर दांव खेल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया है कि अशोक तंवर ही चुनाव लड़ेंगे। सिरसा से लोकसभा चुनाव जो है वो अशोक तंवर ही लड़ेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। हरियाणा से अशोक तंवर का टिकट पक्का हो गया है, यानी कि ये तय हो गया है कि सिरसा से अशोक तंवर ही चुनाव लड़ेंगे। तो लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं और लोकसभा चुनावों को लेकर हर एक पार्टी लगातार अपने पत्ते खोल रही है और एक एक करके उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अब अशोक तंवर का नाम सामने आया है। अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ेंगे और तय हो चुका है ये कि सिरसा से अशोक तंवर जो है वो कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको सिरसा से बता रहे हैं। हरियाणा से अशोक तंवर का टिकट पक्का हो गया है, यानी कि लोकसभा चुनावों के लिए सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, ऐसे में एक बड़ा चेहरा जो है वो कांग्रेस ने मैदान में उतारा है योद्धा के रूप में। अब वही चुनाव लड़ेंगे और साथ ही आपको यह भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से ये पहले संकेत दिए गए हैं, लेकिन अब ये खबर आई है कि ये पक्का हो चुका है कि अशोक तंवर ही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में तंवर पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है और अशोक तंवर का टिकट पक्का है। सिरसा से अशोक तंवर ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, ऐसे में एक बड़ा चेहरा है और हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम है उनका। ऐसे में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें इससे पहले यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने लगभग 8 जगहों के जो उम्मीदवार हैं, 8 सीटों के उम्मीदवार हैं, वो तय किए हैं और तय किए जा चुके हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। और एक नाम जो अब सामने आया है वो अशोक तंवर का है। अशोक तंवर सिरसा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद की ओर से ये जानकारी दी गई है, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर अशोक तंवर पर भरोसा जताया गया है पार्टी की ओर से और उनका टिकट पक्का हो गया है। सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर ही चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की।
लोकसभा चुनाव में तंवर पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ेंगे और आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुटी है। तो एक एक करके अपने पत्ते भी जो है वो कांग्रेस की ओर से खोले जा रहे हैं और अब ये खबर आई है कि सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट तय हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि कांग्रेस बेहद गंभीरता से ले रही है। यानी कि लोकसभा चुनाव है तो हर एक पार्टी लगातार कोशिशों में लगी है कि कोई ना कोई ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जिसकी एक अच्छी पैठ हो इलाके में, और लोकसभा चुनावों में जीत की जो तैयारी है वो कांग्रेस कर रही है। इसी कड़ी में अब अशोक तंवर के नाम पर दांव खेला है कांग्रेस पार्टी ने और अशोक तंवर का नाम तय हो गया है। अशोक तंवर का टिकट पक्का हो गया है। सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा से ये बड़ी और अहम खबर, अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। सिरसा लोकसभा सीट से 10 लोकसभा सीटों में से एक सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। लगातार ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस जैसे जैसे एक एक उम्मीदवार का नाम फाइनल कर रही है, तो ऐसे में अशोक तंवर पर अब भरोसा जताया है कांग्रेस पार्टी ने और सिरसा से टिकट उनका पक्का है। जितेंद्र मोंगा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ हलचल अब देखने को मिल सकती है राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे, टिकट उनका पक्का हो गया है। जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सिरसा लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आपको यह भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद की ओर से यह जानकारी दी गई है, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं। मोटे मोटे उम्मीदवार तो सब नहीं हैं जिनको मालूम है। अब यहाँ से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी चल रहे हैं हम सिरसा, तो वो तो हमारे अशोक तंवर जी पहले ही कैंडिडेट हैं और बाकी ब्रीफ कर देते सर। तकरीबन 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पहले ही कैंडिडेट हैं, उनमें तो कोई चेंज नहीं आनी है। 2-3 जगह देखना है वो कर लेंगे। तो सिरसा से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे ये तय हो गया है और गुलाम नबी आजाद को भी आपने सुना, साफ कर दिया गया है उनकी ओर से कि सिरसा से जो है लोकसभा सीट से अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, सिरसा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो अशोक तंवर का टिकट वहां से तय हो गया है, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी किसको सिरसा से चुनाव लड़वाती है और किसको नहीं लड़वाती है तो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। इंडियन नेशनल लोकदल को इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अशोक तंवर का फाइनल हो गया है, तो एक बात तो निश्चित मान के चलिए, पिछले चुनाव में भी अशोक तंवर हारे थे, अभी अशोक तंवर हारेंगे, ये पक्का हो गया है। अत्रे साहब, इनेलो की अगर बात की जाए, इनेलो की ओर से कौन रह सकता है उम्मीदवार? किन नामों को लेकर अभी तक चर्चाएं चल रही हैं पार्टी में? देखिए, ऐसा है कि अभी किसी भी तरह की कोई नाम के ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी की पार्लियामेंट अफेयर कमेटी जो है उसकी मीटिंग हो चुकी है 27 तारीख को, जैसा कि आपको पता है। और अभय सिंह जी ने बाकायदा प्रेस में ये बात स्पष्ट की थी कि पार्टी के कैंडिडेट जो है वो 14 तारीख तक घोषित कर दिए जाएंगे। अत्रे साहब, अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा गया है सिरसा से, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती से आप मानते हैं? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अशोक तंवर पिछला चुनाव भी हारे थे, वो ये चुनाव भी हारेंगे। अशोक तंवर किसी भी तरह से कोई चुनौती नहीं है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। संजय शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, आपसे अगर हम जानना चाहें, अशोक तंवर को सिरसा से टिकट दिया जा रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कुछ हलचल अब राजनीति में देखने को मिल सकती है?
नहीं, ये कोई बहुत बड़ी बात, हलचल वाली बात नहीं है। अशोक तंवर का टिकट तो पहले से ही तय था, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और उनको टिकट मिलना ही था। लेकिन पहले अशोक तंवर जी को अपनी पार्टी में भी निपटना पड़ेगा, फिर जनता के बीच में जाकर जनता का समर्थन मांगेंगे। और जिस तरह से हरियाणा में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, चाहे मनोहर लाल जी हैं चाहे नरेंद्र मोदी, उन्होंने जितने विकास के कार्य किए हैं और जिस तरह की लोकप्रियता दोनों नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी की है, उसके आधार पर कोई भी कैंडिडेट आ जाता, भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीतेगी। तो सिरसा भी उसमें एक है। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा, वो उसके आगे तंवर हो चाहे कोई हो, कोई ठहर नहीं पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजय शर्मा जी बीजेपी से जुड़े थे और प्रवीण अत्रे इनेलो से हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।